इन दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विसेज विद कोहली में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 2023 के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो आपके 5/8/2023 से स्टार्ट हुई है, और लास्ट डेट की बात करें तो 25/8/2023 जो कि 5 बजे तक है। उसके बाद फी पेमेंट की लास्ट डेट की बात करें तो 25/8/2023, और करेक्शन डेट की बात करें तो 26 से 28 अगस्त 2023 को आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम डेट स्टेज फर्स्ट की बात करें तो 17/9/2023 को आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद सेकंड एग्जाम डेट की बात करें तो ये आपका 7/10/2023 को होने वाला है। उसके बाद एडमिट कार्ड और रेंट डिक्लेयर की बात करें तो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की हुई है, ये आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 3000 रुपये, SC ST EWS के लिए 2400 रुपये, और PH के लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। पे की बात करें तो आप दोस्तों क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ऑफलाइन ई चार्जिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिनिमम एज की बात करें, एज लिमिट की, तो यहाँ पे 18 ईयर होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे 30 ईयर फॉर एम्स नॉर्सेट के लिए होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 35 ईयर फॉर NITRD के लिए होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पोस्ट नेम की बात करें तो ये नर्सिंग ऑफिसर एम्स के लिए, और यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर NITRD के लिए पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास BSc नर्सिंग एंड रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग आपके पास होना चाहिए, या उसके अलावा आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एंड रजिस्टर्ड एज ए नर्सरी एंड मिडवाइफ इन स्टेट या फिर नर्सिंग काउंसलिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल। तो दोस्तों ये आपके पास अगर डिप्लोमा है और GNM है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद NITRD के लिए बात करें तो यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी या फिर BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc विद रजिस्टर्ड इन नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग एम्स डिटेल, तो यहाँ पे एम्स नेम है ये, और यहाँ पे स्टेट नेम है, तो ये आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हाउ टू फिल फॉर्म फिलअप के बारे में क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। उसके बाद डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। अगर आप नॉर्सेट के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे एम्स के लिए, अगर आप NITRD के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। मैं आपको लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपको अप्लाई नॉर्सेट 5th रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे हम पहले क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ, तब यहाँ पे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ, तब यहाँ पे आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे ये स्टेप लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। उसके बाद फिर प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे आपको नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वो आपको यहाँ पे फुल नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको री एंटर फुल नेम, तो आपको दोबारा से फुल नेम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फादर्स नेम फिल करना है, जो आपका फादर्स नेम है। उसके बाद आपको यहाँ पे मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो आपकी कैटेगरी है। उसके बाद कंफर्म कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे दोबारा से कंफर्म करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट इश्यू डेट। दोस्तों ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आर यू इन द कैटेगरी ऑफ PWBD, अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आप यस करेंगे और डिटेल्स फिल करेंगे, अगर आप नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना होगा, जो आपका स्टेट है। उसके बाद ID प्रूफ, तो ID प्रूफ में जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं, जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आधार कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ इश्यू यहाँ पे आपको फिल करना है।
उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट की जो इश्यू डेट है वो आपको फिल करनी है, और यहाँ पे वैलिड डेट, वैलिड टिल कब तक आपका वैलिड है ये आपको फिल करना होगा। तो दोस्तों ये डेट जो है वो आपको ये ऑप्शनल है, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, तो आपको दोबारा से यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद कंफर्म ईमेल, तो आपको दोबारा से फिल करनी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपको रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, तो आपको दोबारा से फिल करना है। उसके बाद अल्टरनेट नंबर, तो दोस्तों अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और नंबर फिल करेंगे। अगर आप मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद फिर आपका ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये आपका टैब खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैसेज में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये कैंडिडेट आईडी है, यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, और ये आपको आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर भी आपको ये रिसीव हो जाएगा। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे अब आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड के लिए जो आपके मोबाइल नंबर पर जो आपको कैंडिडेट आईडी और आपको जो पासवर्ड रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड फिल करना है जो आपको रिसीव हुआ है। उसके बाद न्यू पासवर्ड में जो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद कंफर्म न्यू पासवर्ड, तो आपको दोबारा से कंफर्म करना होगा। उसके बाद फिर आपको अपडेट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, काइंडली लॉग इन विथ योर न्यू पासवर्ड। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर ये इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपके पास जो कैंडिडेट आईडी आपको जो रिसीव हुई है वो आपको कैंडिडेट आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद एंटर कैप्चा, तो ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे एडिट बटन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी ये सारी डिटेल ठीक है तो आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन एंड एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको क्वालिफाई एग्जाम, तो आपने जो भी किया है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे बीएससी ऑनर नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपने किया है इन तीनों में से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्वालिफाई एग्जाम स्टेटस में ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका पास सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको कॉलेज नेम। उसके बाद एडमिशन डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। एक्सपेक्टेड डेट फिल कर सकते हैं अगर आपको डेट याद नहीं है तो। उसके बाद फिर पासिंग डेट, तो पासिंग डेट आपको आपके सर्टिफिकेट पर दिख जाएगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डू यू हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन विद इन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यस करना है। अगर आप नो करते हैं तो आप इसको फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, आप एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड एज, तो यहाँ पे आपको नर्स एंड मिडवाइफ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि नर्स का आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको मिडवाइफ का फिल करना है। उसके बाद जो आपका स्टेट है वो आप जिस स्टेट से आपने नर्सिंग काउंसलिंग की है वो आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद इश्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। उसके बाद फिर आपको दोस्तों यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो आपके एरिया का पिन कोड है वो फिल करना है। यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सिटी आपको सिलेक्ट करनी है, फिल करनी है। उसके बाद आपको एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में आपको एड्रेस फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये एड्रेस आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा।
उसके बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों सेकंड स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज बीन कंप्लीटेड, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ, तब यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डिटेल फिल करनी है। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में आपको यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपको डेसिग्नेशन, एम्प्लॉय टाइप, स्टार्ट डेट, एंड डेट और टोटल डेज आपको यहाँ पे फिल करना होगा और ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। अगर दोस्तों आप डिप्लोमा से फिलअप कर रहे हैं फॉर्म को तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको फिल करना होगा। अगर आप अगर बीएससी से फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा के लिए ये कंपलसरी है, आपको फिल करना ही करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको एक्सपीरियंस फिल करने के बाद अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज बीन कंप्लीटेड, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कार्ड पेमेंट से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे, अगर आप अदर बैंक डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल कर लेना है, आपको पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ, तब यहाँ पे आपको सिटी चॉइस सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्टेट, तो आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है जो आप नंबर 1 पर रखना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करनी है जिस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद स्टेट सेकंड में भी आपको स्टेट ही सिलेक्ट करना है जो आप स्टेट सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एग्जाम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद फिर थर्ड में भी आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सिटी फिल करनी है। उसके बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों फिफ्थ स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज बीन कंप्लीटेड, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ, तो यहाँ पे आपको अपलोड इमेज, तो यहाँ पे अब आपको फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटो के लिए दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, या आपको फोटो के बारे में पढ़ लेना है, उसके साइज के बारे में पढ़ लेना है। साइज जो होगा वो आपका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और 50 से 100 KB के बीच का होना चाहिए, 200 DPI का होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपको फोटो जो है वो आपको बना लेना है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बाद दोस्तों यहाँ पे ये फोटो सिलेक्ट करना है। तो फोटो सिलेक्ट करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और फाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों फोटो आपको इस प्रकार यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी लिखा हुआ है द अपलोडेड फोटोग्राफ इज नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड, तो आपका 6 महीने पुराना फोटो होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऑफ फोटोग्राफ इज वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फोटोग्राफ इज नॉट ब्लर, तो ब्लर भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपको सारे स्टेप जो है ये इंस्ट्रक्शन जो है पढ़ लेना है और यहाँ पे आपको सभी पर टिक करना है। सैंपल आपका इस प्रकार होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको एक्सेप्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी इसी प्रकार अपलोड करना है। तो सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, ये भी आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेना है। सिग्नेचर भी सिलेक्ट करने के बाद आपका ये सिग्नेचर इस प्रकार यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सभी इंस्ट्रक्शन पर यहाँ पे आपको टिक करना है। और दोस्तों सैंपल जो रहेगा वो इस प्रकार आपका सैंपल होना चाहिए। और यहाँ पे सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए दोस्तों आपका थंब जो होना चाहिए वो इस प्रकार यहाँ पे सैंपल के तौर पर ऐसा होना चाहिए। इसके बारे में भी यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, ये भी इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। यहाँ पे भी आपको नंबर बाय नंबर आपको सभी पर टिक करना है। उसके बाद फिर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। जो भी आपकी फाइल है वो आपको फाइल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों थंब इम्प्रेशन अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे अपलोड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे PWBD अगर आप कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो सर्टिफिकेट की बात करें तो दोस्तों ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो फाइल जो है वो आपकी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और 100 से 1000 KB तक होना चाहिए।
तो यहाँ पे आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और फाइल आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करना है तो आपका अपलोड हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों 6 स्टेप हैज बीन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों को जिस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा तो अब यहाँ पे दोस्तों ये आपका प्रीव्यू पेज है। यहाँ पे आपको एक बार साइट डिटेल आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, सारी डिटेल ठीक है या नहीं है। अगर आपकी कोई भी डिटेल गलत है तो आप यहाँ पर बैक पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल ठीक है तो आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे अब आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज बीन कंप्लीट सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे कैंडिडेट आईडी, पासवर्ड और यहाँ पे ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो अब इसका प्रिंट आउट सेव करने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये आपका प्रिंट जो वो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे आपको प्रिंट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे ये प्रिंट ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रिंट सेव करके अपने पास रख लेना है। तो दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।